चाइना ने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी डोमिनेट कर लिया है और दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार सुपर कार तैयार कर लिया है। जी हाँ, आप सबको याद होगा कि इससे पहले ये रिकॉर्ड फ्रेंच कार कंपनी बुगाटी की शेरॉन सुपर स्पोर्ट कार के पास था, जिसने 490 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड हासिल करके दुनिया को हैरत में डाल दिया था। 490 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड, कैन यू इमेजिन दैट? मतलब आज हमें मोटरवे पर भी 100 किलोमीटर पर घंटा की मैक्सिमम स्पीड अलाउ है और ये इससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा स्पीड है। बुगाटी शेरॉन ने ये रिकॉर्ड अगस्त 2019 के अंदर बनाया था, जो कि अगले तकरीबन 6 सालों तक कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन पिछले साल चाइना की यांग वैंग U9 एक्सट्रीम सुपर कार ने ना सिर्फ खूबसूरती के अंदर बल्कि स्पीड के अंदर भी बुगाटी शेरॉन को शिकस्त दे दी है, क्योंकि इसने 496 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बुगाटी शेरॉन एक पेट्रोल इंजन गाड़ी थी, जबकि ये एक मुकम्मल ईवी या फिर इलेक्ट्रिक कार है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई हैं और ये मोटर्स मिलकर 3000 से ज़्यादा हॉर्स पावर पैदा करती हैं, जो कि बुगाटी शेरॉन की 1600 हॉर्स पावर से तकरीबन डबल पावर है। बुगाटी शेरॉन की कीमत लाखों डॉलर्स के अंदर जबकि पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए के अंदर बनती है और जब ये गाड़ी 2019 से 22 के दरमियान में लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइस तकरीबन $3.9 मिलियन या फिर तकरीबन 29 लाख डॉलर थी और ये एक लिमिटेड एडिशन कार थी, यानी इसकी प्रोडक्शन अब बंद हो चुकी है और इसीलिए रीसेल मार्केट के अंदर इसकी कीमत मजीद कई गुना तक बढ़ चुकी है और इस वक्त ये गाड़ी तकरीबन $6.5 मिलियन से $6.9 मिलियन यानी तकरीबन 65 से 69 लाख डॉलर के दरमियान में बिक रही है। जबकि चाइना की BYD U9 एक्सट्रीम इसके मुकाबले में काफ़ी कम कीमत पर लॉन्च की गई है और इसने भी सिर्फ लिमिटेड 30 यूनिट ही बनाए हैं। 2026 के बीजिंग ऑटो शो के अंदर BYD ने बताया कि इस कार की कीमत 2 करोड़ युआन यानी तकरीबन $2.76 मिलियन से $2.9 मिलियन यानी तकरीबन 27 से 29 लाख डॉलर के बराबर है और ये प्राइस टैग इसको BYD की सबसे महंगी तरीन गाड़ी बनाती है। लेकिन फिर भी यांग वैंग एक्सट्रीम बुगाटी शेरॉन से ना सिर्फ स्पीड के अंदर तेज़ है बल्कि कीमत में भी इससे तकरीबन $1.1 मिलियन यानी 11 लाख डॉलर सस्ती है और इसी प्राइस टैग और पावर की वजह से बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसे कंपनीज के मालिक सर पकड़कर ये बोल रहे हैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। तीसरे नंबर पर आती है स्वीडन की कोइंगसेंग येस्को एब्सोल्यूट और अपने V8 इंजन के साथ ये वैसे तो 500 किलोमीटर पर घंटा की मैक्सिमम स्पीड क्लेम करते हैं, पर इसको प्रैक्टिकली अभी तक प्रूव नहीं किया गया। फोर्थ नंबर पर आती है अमेरिका की SSC टुटारा, जो कि V8 इंजन के साथ 455 किलोमीटर पर घंटा की मैक्सिमम स्पीड क्लेम करती है। और फिफ्थ नंबर पर आती है रिमेक नवेरा R, जो कि क्रोशिया की कंपनी है और ये भी इलेक्ट्रिक है, जो कि 412 किलोमीटर की स्पीड को क्लेम करते हैं। लेकिन अब असल मुकाबला बुगाटी और BYD के दरमियान है कि कौन पहले 500 की स्पीड को पहले क्रॉस करता है। मतलब 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड, ये आपकी आल्टो के लिए बिल्कुल एक UFO होगी जो कि नज़र आने से पहले ही गायब हो चुकी होगी। ये किस कदर ज़्यादा स्पीड है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी बड़े कमर्शियल हवाई जहाज़ जैसा कि बोइंग 737 या फिर एयरबस A320 के अंदर सफ़र करते हैं तो वो ज़मीन छोड़ने यानी टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पकड़ते हैं वो तकरीबन 250 से 280 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इस गाड़ी पर छोटे से पर लगा दिए जाएं तो ये सड़क को छोड़कर हवा में उड़ने भी लगेगी। जब भी कोई गाड़ी 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर पहुंचती है तो वो 1 सेकंड के अंदर 139 मीटर का फासला तय करती है। पाकिस्तान का कोई भी बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जैसा कि कदाफी स्टेडियम या फिर नेशनल स्टेडियम, इसकी बाउंड्री एक तरफ से दूसरी तरफ तकरीबन 140 मीटर की होती है। इस हिसाब से ये गाड़ी सिर्फ 1 सेकंड के अंदर पूरे क्रिकेट ग्राउंड को एक कोने से दूसरे कोने तक पार कर सकती है। मतलब आपने सिर्फ पलक झपकाई और गाड़ी आपकी नजरों से गायब। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। इमेजिन करें कि आज इंडिया पाकिस्तान की पुलिस के पास जिस तरह की गाड़ियां, किसी चोर के पास ये गाड़ी गलती से आ जाए। अगर पाकिस्तान की मोटरवेज पर कोई ट्रैफिक ना हो, कोई मोड़ ना आए और ये कच्छा पहने हुए ट्रक सामने ना आए तो ये गाड़ी मुसलसल अपनी फुल स्पीड यानी 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र, जो कि 4 से 4.5 घंटे का सफ़र है, सिर्फ 45 मिनट के अंदर कवर कर लेगी और कराची से हैदराबाद का सफ़र सिर्फ 18 से 20 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा।
और BYD की U9 एक्सट्रीम यही वो गाड़ी है जिसको मशहूर अमेरिकन यूट्यूबर आइशो स्पीड ने भी अपनी एक लाइव स्ट्रीम के अंदर कवर किया था। और वो इसके फीचर सुनकर इस कदर हैरान हुआ कि इसने कहा कि ये तो कोई गाड़ी नहीं है बल्कि या तो ट्रांसफार्मर है या फिर कोई रोबोट लगती है। और इसका ये कहना बिला वजह नहीं था, क्योंकि ये ना सिर्फ स्पीड के अंदर बल्कि डिज़ाइन, कंट्रोल और अपनी सस्पेंशन के अंदर भी बहुत कमाल है। इतना कमाल कि ये बाकायदा खड़े खड़े जंप भी कर सकती है और डांस भी कुछ इस तरह से। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बतो बदी बतो बदी। जब BYD इसके सामने डांस करने लगी तो स्पीड ने हैरत से कहा कि ये तो कोई रियल लाइफ का ट्रांसफार्मर लग रही है। और इसके बाद इस गाड़ी ने एक ही जगह पर खड़े होकर पूरा 360 चक्कर लगाया तो स्पीड बिल्कुल दंग रह गया और वो बार बार गाड़ी के पहियों को देख रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि गाड़ी बगैर आगे पीछे हुए बिल्कुल गोल घूम रही है। और सबसे बढ़कर जब इसको बताया गया कि सुपर कार की कीमत बुगाटी जैसी रिवायती हाइपर कार्स के मुकाबले में बहुत ही कम है, यानी तकरीबन $3 लाख से शुरू होती है, तो इसने मजाक में ये कह दिया कि आई नीड टू बाय दिस राइट नाउ, हुक मी अप विद BYD, यानी ये गाड़ी मुझे अभी खरीदनी है, मेरा BYD वालों से राब्ता करवाओ। और इससे पहले स्पीड के पास बुगाटी शेरॉन भी है जिसके ऊपर से छलांग लगाकर इसने स्टंट भी परफॉर्म किया था। लेकिन अब वो चाह कर भी चाइना की U9 एक्सट्रीम को नहीं खरीद सका, क्योंकि BYD एक चाइनीज ब्रांड है और अमेरिका के अंदर चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बहुत ही सख्त पाबंदियां और भारी टैक्सेस हैं। और अभी तक ये गाड़ी अमेरिका की सड़कों पर चलाने के लिए ऑफिशियली रजिस्टर्ड या फिर लीगल नहीं है, इसलिए स्पीड इसको खरीद कर अपने मुल्क यानी अमेरिका नहीं ले जा सकता था। लेकिन उसकी वो लाइव स्ट्रीम चाइना समेत पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि बुगाटी और लैम्बोर्गिनी के एक दीवाने अमेरिकी स्ट्रीमर ने खुलकर ये बात मानी कि चाइना की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। अब देखें, ऐसा नहीं है कि दुनिया की हर कार कंपनी अपनी गाड़ियों को तेज़ नहीं बनाना चाहती, बल्कि वो करना चाहती है लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाती, और इसकी बहुत सारी वजह हैं। ऐसा करने के लिए इन कंपनीज को नेचर से लड़ना पड़ता है, क्योंकि हवा का डायरेक्ट प्रेशर कैसे फेस करना है, मतलब कार की एरोडायनेमिक्स इस तरह से कैसे डिज़ाइन की जाए कि कम से कम हवा के प्रेशर को बर्दाश्त करें। इसके अलावा गाड़ी का इंजन इतना पावरफुल कैसे बनाया जाए और इसका कंट्रोल, सस्पेंशन कैसे काबू में रखा जाए कि ज़रा से झटके पर भी गाड़ी तबाह ना हो जाए। 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर कार के सामने मौजूद हवा किसी गैस की तरह नहीं बल्कि कंक्रीट की दीवार की तरह, सॉलिड दीवार की तरह बिहेव करती है और कार को मुसलसल आगे बढ़ने के लिए इस दीवार को चीरना पड़ता है। 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर हवा इतनी डेंस हो जाती है कि ड्राइवर को ऐसा महसूस होता है जैसे वो हवा में नहीं बल्कि पानी या शहद के अंदर गाड़ी चला रहा हो। गाड़ी के इंजन की 80% से ज़्यादा ताकत सिर्फ इस हवा की दीवार को चीरने के अंदर ज़ाया होती रहती है, और अगर कार का डिज़ाइन थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो हवा का दबाव गाड़ी को उड़ाकर हवा के अंदर फुटबॉल की तरह उछाल देगा। इसलिए आप देखते हैं कि सुपर कार्स की शेप तकरीबन एक जैसी होती है, यानी थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। इन तमाम गाड़ियों का निचला हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के साथ अटैच होता है ताकि नीचे से कम हवा गुजरकर इस पर प्रेशर डालकर स्पीड को कम ना कर सके, और फ्रंट से इनकी खास शेप हवा को चीर सके। और अगर डिज़ाइन के अंदर 1 मिलीमीटर की भी गलती हो तो गाड़ी के नीचे इतनी हवा भर जाएगी कि वो टेक ऑफ करने वाले हवाई जहाज़ की तरह हवा के अंदर उछल जाएगी और फ़ौरन से तबाह हो सकती है। इसलिए इस बैलेंस को कंट्रोल में रखने के लिए करोड़ों डॉलर्स के विंड टनल टेस्ट किए जाते हैं, जो कि हर कंपनी के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि टायर इतनी तेज़ी से घूमते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर की तरफ खींचने लगते हैं। टायर्स के अंदर लगी स्टील की तारें टूटने लगती हैं और टायर फैलकर फटने की कोशिश करता है। रोड की रगड़ की वजह से टायरों का टेम्परेचर चंद ही सेकंड्स के अंदर सैकड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है, क्योंकि टायर सिर्फ 1 मिनट के अंदर 4000 से ज़्यादा मरतबा घूम रहा होता है। और अगर टायर बनाने वाली ख़ास कंपनियां जैसा कि मिशेलिन ख़ास तौर पर खलाई जहाज़ लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करें तो टायर सड़क पर बम की तरह फट जाएंगे, और ज़्यादातर कंपनीज इसी जगह पर आकर फेल हो जाती हैं, क्योंकि आम टायर कंपनियां ऐसे टायर ही नहीं बना सकती। जबकि दूसरी तरफ BYD और बुगाटी जैसी कंपनियों के लिए ख़ास तौर पर मिशेलिन कंपनी ने ऐसे टायर डिज़ाइन किए हैं जिनके अंदर खलाई शटल और जंगी तैयारों यानी फाइटर जेट वाली टेक्नोलॉजी और कार्बन फाइबर को इस्तेमाल किया जाता है, और एक आम कंपनी के पास ऐसे टायर खरीदने का या बनाने का बजट ही नहीं होता। दूसरी अहम वजह यह है कि इतनी ताकत पैदा करने वाला गाड़ी का इंजन एक सुलगता हुआ तंदूर बन जाएगा, और बुगाटी का इंजन फुल स्पीड पर इतनी गर्मी पैदा करता है कि इससे पूरे मोहल्ले को सर्दियों के अंदर गर्म रखा जा सकता है। और अगर इस तरह की गाड़ी के इंजन को या फिर बैटरी को सेकंडों के अंदर ठंडा ना किया जाए तो गाड़ी के अंदर धमाका हो जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल इंजन को इतनी तेज़ रफ्तारी पर चलने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो आम इंजन खींच ही नहीं पाते। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि बुगाटी का इंजन 1 मिनट के अंदर 60,000 लीटर हवा अपने अंदर खींचता है,
गाड़ी के अंदर 10 से 12 रेडिएटर्स को और कूलिंग सिस्टम्स को फिट करना और कार का वजन भी ना बढ़ने देना इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि गाड़ी को हल्का रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो तेज़ भाग सके, लेकिन हल्की गाड़ी इतने शदीद दबाव को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। BYD की U9 एक्सट्रीम के अंदर एक ख़ास किस्म का रेसिंग ट्रैक मौजूद है जो कि बैटरी और चारों मोटर्स के गिर्द लिक्विड कूलिंग के बहाव को दोगुना कर देता है ताकि 3000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करते वक्त भी बैटरियां पिघलने से महफूज रहें। इस कदर ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी के ढांचे यानी चेसिस पर टनों के हिसाब से दबाव पड़ रहा होता है, और अगर गाड़ी आम लोहे या फिर एल्यूमिनियम की बनी हो तो वो दबाव से मुड़ जाएगी या फिर फ़ौरन टूट जाएगी। और इस मसले का वाहिद हल है कार्बन फाइबर का इस्तेमाल, जो कि फार्मूला 1 कार्स और खलाई रॉकेट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन मसला ये है कि कार्बन फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही महंगी और बहुत ही मुश्किल काम है और आम कंपनियां इसका खर्चा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। साइंटिस्ट के मुताबिक सड़क पर चलने वाली एक कार की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 500 से लेकर 550 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान ही हो सकती है। इससे अगर ऊपर जाने की कोशिश करें तो साइंसी तौर पर यह एक दीवार से टकराने के बराबर है। मतलब यही स्पीड जो कि इंसान गाड़ियों के अंदर हासिल कर चुका है आज के इंसानों के लिए एब्सोल्यूट लिमिट है। और मुख्तसर ये है कि 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर एक कार चलाना सड़क पर गाड़ी चलाना नहीं होता, बल्कि ज़मीन से सिर्फ 2 इंच ऊपर एक रॉकेट को कंट्रोल करने के बराबर है। तो क्या आप ये गाड़ी खरीदना और इसको मैक्सिमम स्पीड पर ड्राइव करना पसंद करेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।